तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है 777 चार्ली। तो 777 चार्ली फिल्म का जो हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु ये सभी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर मैं डिटेलिंग में बातचीत करने वाला हूँ। इसके अलावा प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग मिलेगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे स्टोरी एनालिसिस, स्टोरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की जाएगी, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में एनालिसिस होने वाली है। इसके अलावा फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। 777 चार्ली जो 2022 की पेन इंडिया कन्नड़ा लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे एक पेन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था, जहां पे कन्नड़ा लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है, वहीं पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम इन सभी वर्जन्स में फिल्म को डब्ड किया गया है। इस फिल्म का स्टोरी एरिया वो किरण राज के का था। उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है। वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के, राजबी शेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए हैं। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली। इसके अलावा रक्षित शेट्टी, संगीता श्रृंगेरी, राजबी शेट्टी, दनिश सेठ। सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सार्वरी, बॉबी सिम्हा, एच जी सोमेश्वर राव, भार्गवी नारायण, गोपाल कृष्णन देश पांडे, दिनेश मंगलोर, अभिजीत महेश, अनिरुद्ध महेश, विजय विक्रम सिंह, बेंगलुरु नागेश, सलमान अहमद, हारिनी सिद्धार्थ भट्ट, पारानिया पी राव, धनराज शिव कुमारन और किरण राज के का एक केमियो अपीयरेंस है। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। सिनेमेटोग्राफी की हुए अरविंद कश्यप ने, एडिटिंग की हुए प्रतीक सेट्टी ने, जहां पे फिल्म को करीबन 164 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। 164 मिनट यानी कि ये फिल्म 2 घंटे 44 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूजिक की बात करें तो नोबिन पॉल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा, जहां पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक है उसके राइट्स परमवास म्यूजिक और डिवो के पास है। सभी वर्जन्स के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए हैं और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परम्बा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे जीएस गुप्ता और रक्षित सेठी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का। तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पेन इंडिया फिल्म थी ये, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने, जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए गए थे। डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्जन में पृथ्वीराज सुकुमार ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वहीं पे हिंदी वर्जन को यूएफओ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। कार्तिक सुब्बाराज ने इस फिल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स। इसके अलावा कन्नड़ा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए थे, जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को। और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी, जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया, जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे, जिसके चलते ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कन्नड़ा इंडस्ट्री की। इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें, सितंबर 2017 में रक्षित शेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परम्बा स्टूडियो के नीचे, जो उनका ही बैनर है। उसका नाम था 777 चार्ली, जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी की रिकी और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर, वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका। और रक्षित शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। साथ ही में उन्होंने बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नड़ा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो, यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है, जो इमोशन है, जो कहानी है, वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी। जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सीक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है।
और इसी वजह से फ़िल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे। जहाँ पे इस फ़िल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया, उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, जहाँ पे लेब्राडोर डॉग जो इस फ़िल्म में देखने को मिलता है, नाम दिया हुआ है चार्ली, उसको करीबन 3 वीक की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था, जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नज़र आए। तो इतनी मेहनत के बाद फ़िल्म के बाद में कास्टिंग अलग-अलग तरीके से की गई थी, जहाँ पे कई अलग-अलग आर्टिस्ट को इस फ़िल्म में कास्ट किया गया था। संगीता श्रृंगेरी, तानिश जेठ, बॉबी सिम्हा, ये ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पे फ़िल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन 2700 जो एंट्रीज़ आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू। राजबी शेट्टी ने इस फ़िल्म के प्रोडक्शन को जुलाई 2018 में जॉइन किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कन्नड़ा फ़िल्म में काम करते हुए नज़र आए थे। उनका ये डेब्यू फ़िल्म था और इसमें उनका कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। फ़िल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में 8 जून 2018 को स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे इस फ़िल्म के साथ अवनेश श्रीमन्नारायणा करके एक फ़िल्म थी जो रक्षित शेट्टी की एक पैन इंडिया फ़िल्म ही थी, उस फ़िल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी। तो 2 फ़िल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे बारी-बारी से अलग-अलग फ़िल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट, जहाँ पे इस फ़िल्म की शूटिंग संकलेशपुर, मैसूर, बैंगलोर अलग-अलग लोकेशन पे स्टार्ट की गई थी, शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है। इसके अलावा फ़िल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था। अवने श्रीमन नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया, उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फ़िल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फ़िल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि इस फ़िल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो सभी चीज़ों को मोन्टाज शॉट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है। कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और शेट्टी के बीच के जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था। इस फ़िल्म की शूटिंग गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब जैसे अलग-अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी, जहाँ पे इस फ़िल्म को मार्च 2020 तक करीबन 100 दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी। कोविड-19 की वजह से बाद में फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। उसके बाद 6-7 महीने के बाद फ़िल्म की शूटिंग को अक्टूबर 2020 को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में फ़िल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था। कुछ सीक्वेंस को वहाँ शूट किया गया था। जो शूटिंग है 20 नवंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर के पहले वीक में इस फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्षित शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था। इसके बाद में फ़िल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फ़िल्म बार-बार डिले हो रही थी। फ़िल्म की शूटिंग कई जगह पे रिज़्यूम करने के लिए बार-बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीज़न्स के चलते अनप्लीजेंट वेदर के चलते कश्मीर की शूटिंग बार-बार डिले हो रही थी। और इसी रीज़न के चलते फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था। पूरी फ़िल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में करीबन 160 दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल्स के एंड क्रेडिट सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में 164 दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फ़िल्मिंग के ऊपर। इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी। तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फ़िल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था। तो इस दौरान फ़िल्म की शूटिंग कोविड-19 की वजह से को इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी हुई थी। तो अलग-अलग रीज़न्स के चलते फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा, फिर से रिज़्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाई गई थी फ़िल्म की शूटिंग को। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया, जहाँ पे 29 जनवरी 2021 को इस फ़िल्म के प्रोडक्शन का काम करीबन 90% कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि फ़िल्म की शूटिंग रुक रही थी, साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था, जिसके चलते इस फ़िल्म का काम डबल वे में फ़ास्ट चल रहा था, जिसके चलते फ़िल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है। करीबन 200 वॉइस ओवर आर्टिस्ट को इस फ़िल्म में यूज़ किया हुआ है, 50 कैरेक्टर्स के लिए, 5 लैंग्वेजेज़ के लिए। तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग-अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर तरीके से मिल पाए, वही वजह से फ़िल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था, जहाँ पे ये फ़िल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कुछ रीज़न्स के चलते बाद में पोस्टपोन की गई। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म में आपको टोटल 5 गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है, बाकी सभी 4 लैंग्वेजेस में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है।
तो कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने, सिंगर थे विजय प्रकाश। दूसरा गाना है ओगा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए साई एस पोई पंडरिकल ने, जिसके सिंगर है दीति लोधितकर। तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने, सिंगर है जेसी गिफ्ट और इबिनंदा बहिसाले। यहाँ यहीं पे चौथा गाना है सहापाती, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने। वहीं पे उसके सिंगर है अरुणा शेट्टी, पूजा राव, मेघना कुलकर्णी और जोशी। इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम जीवा ने। तो इस तरह से टोटल 5 गाने थे जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है। वहीं पे बाकी सभी वर्जन में 4-4 सॉन्ग्स थे। तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगा। तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है, जिसके राइट्स परमवास्ट म्यूजिक और डिवो के पास है। ये इन गानों को 2020-21 में रिकॉर्ड किया गया था और 2021 में रिलीज किया गया था। तो फिलहाल में आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली 777 चार्ली के नाम से सुन सकते हो, परमा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर। तो उससे पहले कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। चार्ली जो लेब्रा डॉग है, इस फिल्म में कीटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा। रक्षी शेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। संगीता श्रृंगेरी ने देविका आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है। राजबीर शेट्टी को डॉक्टर अश्विन कुमार का रोल दिया गया है। दानिश सेठ को करसन रॉय का रोल दिया गया है। सारवरी को अद्रिका का रोल दिया गया है। बॉबी सिम्हा को वामसी नंदन एक डॉग लवर का रोल दिया गया है। जी सोमेश्वर को टी स्टॉल ओनर का रोल दिया गया है। भार्गवी नारायण को टी स्टॉल ओनर की वाइफ का रोल दिया गया है। गोपाल कृष्ण देश पांडे ने कृपाकर का रोल प्ले किया हुआ है जो धर्मा के कलीग है। दिनेश मैंगलोर ने इस फिल्म में एसआई, रंजन शेट्टी का रोल प्ले किया हुआ है। अभिजीत महेश ने कंपाउंडर का रोल प्ले किया हुआ है। अनिरुद्ध महेश को उत्तम का रोल दिया गया था। दो धर्मा के कलीगे विजय विक्रम सिंह इस फिल्म में मिलिट्री ऑफिसर के तौर पे दिखाई देंगे। वहीं पे बेंगलुरु नागेश आपको धर्मा नेबर के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पे सलमान अहमद ने मंजू का रोल प्ले किया हुआ है। हरी ने धर्मा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। सिद्धार्थ भट्ट ने धर्मा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। परण्या पी राव ने धर्मा की सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। धनराज शिव कुमार ने विकी का रोल प्ले किया हुआ है। किरण राज जो फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने नॉर्थ इंडियन होटल ओनर का एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार में काम किया हुआ है। इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो धर्मा यानी कि रक्षी शेट्टी जो एक इमोशनल लेस्ड पर्सन है, जो अपनी लाइफ सेम वे में पूरे दिन जीता आ रहा है। हर रोज वही सब चीजें रूटीन में वो करता आ रहा है। रूटीन में मतलब कि उठा, काम पे गया, इडली खाई, दारू पिया, बियर पिया और वापस सो गए। वही सब चीजें रूटीन चलती आ रही है उसकी। उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए, ना तो वो कि लव या केयर ऐसी कोई चीजें उनकी लाइफ में देखने को नहीं मिलती है। किसी एक दिन लेब्राडोर डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है। इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है। किसी एक दिन कुछ चीज रीजंस के चलते चार्ली के लिए वो काफी ज्यादा चिंता करने लगता है। अब उसके बाद में क्या होगा, चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा है, आगे वो फिल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएंगे, यानी कि वो जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलती है, उसका मेन रीजन क्या है, एग्जैक्टली चार्ली के साथ हुआ क्या है, वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है। अनडाउटेडली चार्ली इस फिल्म का फ्रंट रनर है। इस फिल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है। जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रिडिक्टेबल है कहानी कई बार, लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है। फिल्म के इमोशनल सीन्स काफी हेवी है, काफी बेहतरीन है। रक्षी शेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है। उनका एरोगेंट पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फिल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी सभी चीजों में वो परफेक्ट नजर आ रहे थे। बॉबी सिम्हा ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नजर आएगा। राजबीर शेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे। उनका किरदार फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है। संगीता श्रृंगेरी ने अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है। वो बढ़िया तरीके से चार्ली के सीन्स के साथ और साथ ही में धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करती हुई नजर आती है। इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षय शेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं। उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है। स्टोरी के वाइज देखे तो इस फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। स्टोरी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है। देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म में क्या होने वाला है, लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में
वो बढ़िया है। फ़िल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है, जो फ़िल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है, जहाँ पे सेकंड हाफ में फ़िल्म थोड़ी लेगी होती है, थोड़ी खिंची हुई नज़र आती है। संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था, वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था। उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते। जो सेकंड हाफ में कुछ सीन्स आपको इलॉजिकली भी देखने को मिलेंगे, उसको भी सुधारा जा सकता था। डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से फील गुड इमोशनल स्टोरीज नरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए, जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है, वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग, साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है, कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते, क्लाइमेक्स को जिस तरह से स्पेशली सेट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मज़ा देगी। वहाँ पे आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे, एक मैसेज अच्छा मिलेगा, साथ ही में कॉमेडी फ़िल्म की अच्छी है। जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है, वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी। लेकिन फ़िल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता, तो फ़िल्म करीबन ढाई सवा 2 घंटे की होती, 2 घंटे 20-25 मिनट की, तो ये फ़िल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती। 15-20 मिनट जितना कम से कम फ़िल्म को कम किया जा सकता था। इसके अलावा फ़िल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था, तो कई सीन जो खींचे हुए नज़र आ रहे थे, उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था। नोबेल फ़ोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, इमोशनल, कॉमेडी, ड्रामा सभी जगह पे उनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी तगड़ा था। एडिटिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी। कुल मिला के बात करें तो 777 चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा, एक ऐसी फ़िल्म है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया-बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, और ये फ़िल्म सभी लोगों के लिए नहीं है। जो लोग लव करते, पेट्स को लव करते, या इस फ़िल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे, यानी कि कुछ सीन्स फ़िल्म के हैं लंबे खींचे हुए, उसको आपको इग्नोर करोगे तो ये फ़िल्म काफ़ी बेहतर है, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था, जहाँ पे फ़िल्म को एक लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज़ 2 जून 2022 को दी गई थी 21 इंडियन सिटीज़ में, जहाँ पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को, जिनके पास पेट है उनके लिए, जहाँ पे दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, मुंबई, कोची, चेन्नई, पुणे में रखी गई थी। 6 जून को हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, सोलापुर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी और कोयंबटूर में रखी गई थी। वहीं पे ये कुछ सिटीज़ में 7 जुलाई को रखी गई थी। तो इस तरह से अलग-अलग दिन के ऊपर फ़िल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज़ रखी गई थी, जिसके चलते एक पॉज़िटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ, और 10 जून को जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तो वर्ल्ड वाइड फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया, और ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ लंबा रन ले गई, और फ़िल्म को उनका सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फ़िल्म का बजट देखा जाए तो काफ़ी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पैन इंडिया फ़िल्म के हिसाब से, लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है, जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स था, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सभी लैंग्वेजेज़ में। जहाँ पे फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म किसी भी प्रकार का व्यक्ति ऑडियंस देख सकता था। 15,000 वोट आईएमडीबी पे मिले हुए, जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म कितनी सक्सेसफुल थी। जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया, 50 दिनों से ज़्यादा का लंबा रन लेने के बाद फ़िल्म ने करीबन 20 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो 100 करोड़ करने वाली रक्षी शेट्टी की करियर की पहली फ़िल्म साबित हुई। साथ ही में कन्नड़ा इंडस्ट्री की जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई उस टाइम की 5वीं ऐसी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म साबित हुई, जिसने कन्नड़ा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो, जहाँ पे 5वीं ऐसी फ़िल्म थी जिसने 100 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। तो इतनी बढ़िया तरीके से फ़िल्म ने सिर्फ़ 20 करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए, अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फ़िल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म की अब हम ओटीटी के ऊपर बातचीत करें, सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर, तो फ़िल्म के ओटीटी राइट्स है वो वुड सिलेक्ट के पास है। तो वुड वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज की अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने सभी वर्ज़न्स को उनके ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है। तो 777 चार्ली फ़िल्म आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सभी वर्ज़न में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है, बाकी सभी डब्ड वर्ज़न है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 777 चार्ली फ़िल्म अगर आपको ऑफ़िशियली देखनी हो, तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी।
777 चार्ली, जो 2022 की पैन इंडिया कन्नड़ा लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे एक पैन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था, जहां पे कन्नड़ा लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है, वहीं पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम इन सभी वर्जन्स में फिल्म को डब्ड किया गया है। इस फिल्म का स्टोरी एरिया वो किरण राज के का था। उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है। वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के, राजबी शेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए हैं। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली, इसके अलावा रक्षित शेट्टी, संगीता श्रृंगेरी, राजबी शेट्टी, दनिश सेठ। सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सार्वरी, बॉबी सिम्हा, एच जी सोमेश्वर राव, भार्गवी नारायण, गोपाल कृष्णन देश पांडे, दिनेश मंगलोर, अभिजीत महेश, अनिरुद्ध महेश, विजय विक्रम सिंह, बेंगलुरु नागेश, सलमान अहमद, हारिनी सिद्धार्थ भट्ट, पारानिया पी राव, धनराज शिव कुमारन और किरण राज के का एक केमियो अपीयरेंस है। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। सिनेमेटोग्राफी की हुई अरविंद कश्यप ने, एडिटिंग की हुई प्रतीक सेट्टी ने, जहां पे फिल्म को करीबन 164 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। 164 मिनट यानी कि ये फिल्म 2 घंटे 44 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूजिक की बात करें तो नोबिन पॉल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा, जहां पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक है उसके राइट्स परमवर म्यूजिक और डिवो के पास है। सभी वर्जन्स के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए हैं और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ब्रह्मा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे जीएस गुप्ता और रक्षित शेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का। तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पैन इंडिया फिल्म थी ये, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने, जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए गए थे। डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्जन में पृथ्वीराज सुकुमारन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वहीं पे हिंदी वर्जन को यूएफओ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। कार्तिक सुब्बाराज ने इस फिल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स। इसके अलावा कन्नड़ा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए थे, जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को। और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी, जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया, जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे, जिसके चलते ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कन्नड़ा इंडस्ट्री की। इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें, सितंबर 2017 में रक्षित शेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परमवा स्टूडियो के नीचे, जो उनका ही बैनर है। उसका नाम था 777 चार्ली, जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी की रिकी और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर, वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका। और रक्षित शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। साथ ही में उन्होंने बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नड़ा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो, यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है, जो इमोशन है, जो कहानी है, वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी। जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सीक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है, और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे। जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया, उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, जहाँ पे लेब्राडोर डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है, नाम दिया हुआ है चार्ली, उसको करीबन 3 वीक की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था, जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नजर आए। तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग अलग तरीके से की गई थी, जहाँ पे
कई अलग-अलग आर्टिस्ट को इस फ़िल्म में कास्ट किया गया था। संगीता श्रृंगेरी, तानिश जेठ, बॉबी सिम्हा, ये ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पे फ़िल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन 2700 जो एंट्रीज़ आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू। राजबी शेट्टी ने इस फ़िल्म के प्रोडक्शन को जुलाई 2018 में जॉइन किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कन्नड़ा फ़िल्म में काम करते हुए नज़र आए थे। उनका ये डेब्यू फ़िल्म था और इसमें उनका कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। फ़िल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में दो 8 जून 2018 को स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे इस फ़िल्म के साथ अवनी श्रीमन्नारायणा करके एक फ़िल्म थी जो रक्षी शेट्टी की एक पैन इंडिया फ़िल्म ही थी, उस फ़िल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी। तो 2 फ़िल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे बारी-बारी से अलग-अलग फ़िल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट, जहाँ पे इस फ़िल्म की शूटिंग संकलेशपुर, मैसूर, बैंगलोर अलग-अलग लोकेशन पे स्टार्ट की गई थी, शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है। इसके अलावा फ़िल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था। अवने श्रीमन्नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया, उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फ़िल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फ़िल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि इस फ़िल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो सभी चीज़ों को मोन्टाज शॉट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है। कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और शेट्टी के बीच के जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था। इस फिल्म की शूटिंग गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब जैसे अलग-अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी, जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2020 तक करीबन 100 दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी। कोविड-19 की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। उसके बाद 6-7 महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर 2020 को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में फ़िल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था। कुछ सीक्वेंस को वहाँ शूट किया गया था। जो शूटिंग है 20 नवंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर के पहले वीक में इस फ़िल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्षी शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था। इसके बाद में फ़िल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फ़िल्म बार-बार डिले हो रही थी। फ़िल्म की शूटिंग कई जगह पे रिज़्यूम करने के लिए बार-बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीज़न्स के चलते अनप्लेजेंट वेदर के चलते कश्मीर की शूटिंग बार-बार डिले हो रही थी। और इसी रीज़न के चलते फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था। पूरी फ़िल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में करीबन 160 दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल्स के एंड क्रेडिट सीन है, वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में 164 दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ़ फ़िल्मिंग के ऊपर। इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी। तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फ़िल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था। तो इस दौरान फ़िल्म की शूटिंग कोविड-19 की वजह से इसके अलावा अनप्लेजेंट वेदर की वजह से रुकी हुई थी। तो अलग-अलग रीज़न्स के चलते फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा, फिर से रिज़्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाई गई थी फ़िल्म की शूटिंग को। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया, जहाँ पे 29 जनवरी 2021 को इस फ़िल्म के प्रोडक्शन का काम करीबन 90% कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि फ़िल्म की शूटिंग रुक रही थी, साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था, जिसके चलते इस फ़िल्म का काम डबल वे में फ़ास्ट चल रहा था, जिसी के चलते फ़िल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है। करीबन 200 वॉइस ओवर आर्टिस्ट को इस फ़िल्म में यूज़ किया हुआ है, 50 कैरेक्टर्स के लिए, 5 लैंग्वेजेज़ के लिए। तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग-अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर तरीके से मिल पाए, वही वजह से फ़िल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था, जहाँ पे ये फ़िल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कुछ रीज़न्स के चलते बाद में पोस्टपोन की गई। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल 5 गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है, बाकी सभी 4 लैंग्वेजेस में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है। तो कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने, सिंगर थे विजय प्रकाश। दूसरा गाना है ओगा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए साइयस पोई पंडरिकल ने, जिसके सिंगर है दीति लोतितकर। तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने, सिंगर है जेसी गिफ्ट और इभिनंदा बहिसाले। यहाँ यहीं पे चौथा गाना है साहपाती, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने। वहीं पे उसकी सिंगर है अरुणा शेट्टी, पूजा राव, मेघना कुलकर्णी और जोशी। इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने।
और गाया हुआ है पंचम जीवाने। तो इस तरह से टोटल 5 गाने थे जिसको कन्नड़ा वर्ज़न में क्रिएट किया हुआ है। वहीं पे बाकी सभी वर्ज़न में 4-4 सॉन्ग्स थे। तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्ज़न में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ़ कन्नड़ा वर्ज़न में देखने को मिलेगा। तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है, जिसके राइट्स परमवास म्यूज़िक और डिवो के पास है। ये इन गानों को 2020-21 में रिकॉर्ड किया गया था और 2021 में रिलीज़ किया गया था। तो फिलहाल में आप इस फ़िल्म के गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली 777 चार्ली के नाम से सुन सकते हो, परमा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर। तो उससे पहले कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। चार्ली जो लेब्रा डॉग है इस फिल्म में कीटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा। रक्षी शेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। संगीता श्रृंगेरी ने देविका आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है। राजबी शेट्टी को डॉक्टर अश्विन कुमार का रोल दिया गया है। दानिश सेठ को करसन रॉय का रोल दिया गया है। सारवरी को अद्रिका का रोल दिया गया है। बॉबी सिम्हा को वामसी नंदन एक डॉग लवर का रोल दिया गया है। जी सोमेश्वर को टी स्टॉल ओनर का रोल दिया गया है। भार्गवी नारायण को टी स्टॉल ओनर की वाइफ का रोल दिया गया है। गोपाल कृष्ण देश पांडे ने कृपाकर का रोल प्ले किया हुआ है जो धर्मा के कलीग है। दिनेश मैंगलोर ने इस फिल्म में एसआई रंजन शेट्टी का रोल प्ले किया हुआ है। अभिजीत महेश ने कंपाउंडर का रोल प्ले किया हुआ है। अनिरुद्ध महेश को उत्तम का रोल दिया गया था जो धर्मा के कलीग है। विजय विक्रम सिंह इस फिल्म में मिलिट्री ऑफिसर के तौर पे दिखाई देंगे। वहीं पे बेंगलुरु नागेश आपको धर्मा नेबर के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पे सलमान अहमद ने मंजू का रोल प्ले किया हुआ है। हरी ने धर्मा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। सिद्धार्थ भट्ट ने धर्मा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। परण्या पी राव ने धर्मा की सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। धनराज शिव कुमार ने विकी का रोल प्ले किया हुआ है। किरण राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने नॉर्थ इंडियन होटल ओनर का एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार में काम किया हुआ है। इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो धर्मा यानी कि रक्षी शेट्टी जो एक इमोशनल लेस्ड पर्सन है जो अपनी लाइफ सेम वे में पूरे दिन जीता आ रहा है। हर रोज वही सब चीजें रूटीन में वो करता आ रहा है। रूटीन में मतलब कि उठा, काम पे गया, इडली खाई, दारू पिया, बियर पिया और वापस सो गया। वही सब चीजें रूटीन चलती आ रही है उसकी। उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए, ना तो वो कि लव या केयर ऐसी कोई चीजें उनकी लाइफ में देखने को नहीं मिलती है। किसी एक दिन लेब्राडोर डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है। इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है। किसी एक दिन कुछ चीज रीजंस के चलते चार्ली के लिए वो काफी ज्यादा चिंता करने लगता है। अब उसके बाद में क्या होगा, चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा है, आगे वो फिल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएंगे, यानी कि वो जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलती है उसका मेन रीजन क्या है, एग्जैक्टली चार्ली के साथ हुआ क्या है, वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है। अनडाउटेडली चार्ली इस फिल्म का फ्रंट रनर है। इस फिल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है। जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रिडिक्टेबल है कहानी कई बार, लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है। फिल्म के इमोशनल सीन्स काफी हेवी है, काफी बेहतरीन है। रक्षी शेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है। उनका एरोगेंट पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फिल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी सभी चीजों में वो परफेक्ट नजर आ रहे थे। बॉबी सिम्हा ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नजर आएगा। राजबी शेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे। उनका किरदार फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है। संगीता श्रृंगेरी ने अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है। वो बढ़िया तरीके से चार्ली के सीन्स के साथ और साथ ही में धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करती हुई नजर आती है। इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षय शेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं। उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है। स्टोरी के वाइज देखे तो इस फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। स्टोरी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है। देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म में क्या होने वाला है, लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में वो बढ़िया है। फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है जो फिल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है, जहाँ पे सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी लेगी होती है, थोड़ी खिंची हुई नजर आती है। संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था, वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था। उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते हैं। जो सेकंड हाफ में कुछ सीन्स आपको इनलॉजिकली भी देखने को मिलेंगे उसको भी सुधारा जा सकता था। डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से फील गुड इमोशनल स्टोरी नरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए, जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है
वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है, कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते, क्लाइमेक्स को जिस तरह से स्पेशली सेट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मज़ा देगी। वहाँ पे आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे, एक मैसेज अच्छा मिलेगा, साथ ही में कॉमेडी फ़िल्म की अच्छी है, जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है, वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी। लेकिन फ़िल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता, तो फ़िल्म करीबन ढाई सवा 2 घंटे की होती, 2 घंटे 20-25 मिनट की, तो ये फ़िल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती। 15-20 मिनट जितना कम से कम फ़िल्म को कम किया जा सकता था। इसके अलावा फ़िल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था, तो कई सीन जो खींचे हुए नज़र आ रहे थे, उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था। नोबेल फ़ोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, इमोशनल, कॉमेडी, ड्रामा सभी जगह पे उनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी तगड़ा था। एडिटिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी। कुल मिला के बात करें तो 777 चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा, एक ऐसी फ़िल्म है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया-बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये फ़िल्म सभी लोगों के लिए नहीं है। जो लोग लव करते, पेट्स को लव करते या इस फ़िल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे, यानी कि कुछ सीन्स फ़िल्म के हैं लंबे खींचे हुए, उसको आपको इग्नोर करोगे तो ये फ़िल्म काफ़ी बेहतर है, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। फ़िल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था, जहाँ पे फ़िल्म को एक लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज़ 2 जून 2022 को दी गई थी 21 इंडियन सिटीज़ में, जहाँ पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को, जिनके पास पेट है उनके लिए, जहाँ पे दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, मुंबई, कोची, चेन्नई, पुणे में रखी गई थी। 6 जून को हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, सोलापुर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी और कोयंबटूर में रखी गई थी। वहीं पे कुछ सिटीज़ में 7 जुलाई को रखी गई थी। तो इस तरह से अलग-अलग दिन के ऊपर फ़िल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज़ रखी गई थी, जिसके चलते एक पॉज़िटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ और 10 जून को जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तो वर्ल्ड वाइड फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया और ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ लंबा रन ले गई और फ़िल्म को उनका सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फ़िल्म का बजट देखा जाए तो काफ़ी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पैन इंडिया फ़िल्म के हिसाब से, लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है, जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स था, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाइली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सभी लैंग्वेजेज़ में। जहाँ पे फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म किसी भी प्रकार का व्यक्ति ऑडियंस देख सकता था। 15,000 वोट आईएमडीबी पे मिले हुए, जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म कितनी सक्सेसफुल थी। जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया, 50 दिनों से ज़्यादा का लंबा रन लेने के बाद फ़िल्म ने करीबन 20 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो 100 करोड़ करने वाली रक्षी शेट्टी की करियर की पहली फ़िल्म साबित हुई। साथ ही में कन्नड़ा इंडस्ट्री की जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई उस टाइम की 5वीं ऐसी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म साबित हुई, जिसने कन्नड़ा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो, जहाँ पे 5वीं ऐसी फ़िल्म थी जिसने 100 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। तो इतनी बढ़िया तरीके से फ़िल्म ने सिर्फ़ 20 करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए, अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फ़िल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म की अब हम ओटीटी के ऊपर बातचीत करें, सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर, तो फ़िल्म के ओटीटी राइट्स है वो वुड सिलेक्ट के पास है। तो वुड वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज की अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने सभी वर्ज़न्स को उनके ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है। तो 777 चार्ली फ़िल्म आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सभी वर्ज़न में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है, बाकी सभी डब्ड वर्ज़न है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 777 चार्ली फ़िल्म अगर आपको ऑफ़िशियली देखनी हो, तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। 777 चार्ली जो 2022 की पैन इंडिया कन्नड़ा लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म है। इसे एक पैन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था, जहाँ पे कन्नड़ा लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है, वहीं पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम इन सभी वर्जन्स में फिल्म को डब्ड किया गया है। इस फिल्म का स्टोरी एरिया वो किरण राज के का था, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है। वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के, राजबी शेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए हैं। वहीं पे फ़िल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली,
इसके अलावा रक्षित शेट्टी, संगीता श्रृंगेरी, राजबी शेट्टी, दनिश सेठ। सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे शार्वरी, बॉबी सिम्हा, एच जी सोमेश्वर राव, भार्गवी नारायण, गोपाल कृष्णन देशपांडे, दिनेश मंगलोर, अभिजीत महेश, अनिरुद्ध महेश, विजय विक्रम सिंह, बेंगलुरु नागेश, सलमान अहमद, हारिनी सिद्धार्थ भट्ट, परनिया पी राव, धनराज शिव कुमारन और किरण राज की एकाएक केमियो अपीयरेंस है। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। सिनेमेटोग्राफी की हुई अरविंद कश्यप ने, एडिटिंग की हुई प्रतीक सेट्टी ने, जहाँ पे फिल्म को करीबन 164 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। 164 मिनट यानी कि ये फिल्म 2 घंटे 44 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूजिक की बात करें तो नोबिन पॉल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा, जहां पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक है उसके राइट्स परमवास म्यूजिक और डिवो के पास है। सभी वर्जन्स के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परम्बा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे जीएस गुप्ता और रक्षित शेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का। तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पैन इंडिया फिल्म थी ये, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने, जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए गए थे। डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्जन में पृथ्वीराज सुकुमारन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वहीं पे हिंदी वर्जन को यूएफओ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। कार्तिक सुब्बाराज ने इस फिल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स। इसके अलावा कन्नड़ा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए थे, जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को, और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी। जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया, जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे, जिसके चलते ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कन्नड़ा इंडस्ट्री की। इस फिल्म के लीड रोल इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें, सितंबर 2017 में रक्षित शेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परमवा स्टूडियो के नीचे, जो उनका ही बैनर है। उसका नाम था 777 चार्ली, जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी की रिकी और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर, वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका। और रक्षित शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। साथ ही में उन्होंने बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नड़ा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो, यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है, जो इमोशन है, जो कहानी है, वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी। जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सीक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है, और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे। जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया, उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, जहाँ पे लेब्राडोर डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है, नाम दिया हुआ है चार्ली, उसको करीबन 3 वीक की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था, जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नजर आए। तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग अलग तरीके से की गई थी, जहाँ पे कई अलग अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। संगीता श्रृंगेरी, तानिश जेठ, बॉबी सिम्हा, ये से कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था। जहाँ पे फिल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन 2700 जो एंट्रीज आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू। राजबी शेट्टी ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को जुलाई 2018 में ज्वाइन किया हुआ था। वहीं पे इस फिल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कन्नड़ा फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। उनका ये डेब्यू फिल्म था और इसमें उनका कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में 8 जून 2018 को स्टार्ट की गई थी, जहां पे
इस फ़िल्म के साथ अवने श्रीमन्नारायणा करके एक फ़िल्म थी जो रक्षित शेट्टी की एक पैन इंडिया फ़िल्म ही थी, उस फ़िल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी। तो 2 फ़िल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे बारी-बारी से अलग-अलग फ़िल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट, जहाँ पे इस फ़िल्म की शूटिंग संकलेशपुर, मैसूर, बैंगलोर अलग-अलग लोकेशन पे स्टार्ट की गई थी, शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है। इसके अलावा फ़िल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था। अवने श्रीमन्नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया, उसको रिलीज की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फिल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि इस फिल्म में आपको ट्रैवलिंग चीजें देखने को मिलेगी। तो वो सभी चीज़ों को मोन्टाज शॉट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है। कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और सिट्टी के बीच के जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था। इस फिल्म की शूटिंग गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब जैसे अलग-अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी, जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2020 तक करीबन 100 दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी। कोविड-19 की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। उसके बाद 6-7 महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर 2020 को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था। कुछ सीक्वेंस को वहाँ शूट किया गया था। जो शूटिंग है 20 नवंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी और दिसंबर के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्षित शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था। इसके बाद में फ़िल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फ़िल्म बार-बार डिले हो रही थी। फ़िल्म की शूटिंग कई जगह पे रिज़्यूम करने के लिए बार-बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीज़न्स के चलते अनप्लीजेंट वेदर वेदर के चलते कश्मीर की शूटिंग बार-बार डिले हो रही थी। और इसी रीज़न के चलते फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था। पूरी फ़िल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में करीबन 160 दिन का टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल्स के एंड क्रेडिट सीन है, वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में 164 दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फ़िल्मिंग के ऊपर। इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी। तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फ़िल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था। तो इस दौरान फ़िल्म की शूटिंग कोविड-19 की वजह से को इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी हुई थी। तो अलग-अलग रीज़न्स के चलते फ़िल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा, फिर से रिज़्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाई गई थी फ़िल्म की शूटिंग को। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया है, जहाँ पे 29 जनवरी 2021 को इस फ़िल्म के प्रोडक्शन का काम करीबन 90% कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि फ़िल्म की शूटिंग रुक रही थी, साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था, जिसके चलते इस फ़िल्म का काम डबल वे में फ़ास्ट चल रहा था, जिसी के चलते फ़िल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है। करीबन 200 वॉइस ओवर आर्टिस्ट को इस फ़िल्म में यूज़ किया हुआ है, 50 कैरेक्टर्स के लिए, 5 लैंग्वेजेज़ के लिए। तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग-अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर तरीके से मिल पाए, वही वजह से फ़िल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था, जहाँ पे ये फ़िल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कुछ रीज़न्स के चलते बाद में पोस्टपोन की गई। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल 5 गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है, बाकी सभी 4 लैंग्वेजेस में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है। तो कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने, सिंगर थे विजय प्रकाश। दूसरा गाना है ओगा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए साइयस पोई पंडरिकल ने, जिसके सिंगर है दीति लोतितकर। तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने, सिंगर है जेसी गिफ्ट और इबनंद बहिसाले। यहाँ यहीं पे चौथा गाना है साहपाती, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने। वहीं पे उसके सिंगर है अरुणा शेट्टी, पूजा राव, मेघना कुलकर्णी और जोशी। इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम जीवा ने। तो इस तरह से टोटल 5 गाने थे, जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है। वहीं पे बाकी सभी वर्जन में 4-4 सॉन्ग्स थे। तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगा। तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है, जिसके राइट्स परमवास म्यूजिक और डिवो के पास है। ये इन गानों को 2020 से 21 में रिकॉर्ड किया गया था और 2021 में रिलीज किया गया था। तो फिलहाल में आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली 777 चार्ली के नाम से सुन सकते हो, परमा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते
इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर। तो उससे पहले कौन-सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। चार्ली जो लेब्रा डॉग है इस फ़िल्म में कीटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा। रक्षी शेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। संगीता श्रृंगेरी ने देविका आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है। राजबी शेट्टी को डॉक्टर अश्विन कुमार का रोल दिया गया है। दानिश सेठ को करसन रॉय का रोल दिया गया है। शार्वरी को अद्रिका का रोल दिया गया है। बॉबी सिम्हा को वामसी नंदन एक डॉग लवर का रोल दिया गया है। जी सोमेश्वर को टी स्टॉल ओनर का रोल दिया गया है। भार्गवी नारायण को टी स्टॉल ओनर की वाइफ का रोल दिया गया है। गोपाल कृष्ण देश पांडे ने कृपाकर का रोल प्ले किया हुआ है जो धर्मा के कलीग है। दिनेश मैंगलोर ने इस फिल्म में एसआई रंजन शेट्टी का रोल प्ले किया हुआ है। अभिजीत महेश ने कंपाउंडर का रोल प्ले किया हुआ है। अनिरुद्ध महेश को उत्तम का रोल दिया गया था। दो धर्मा के कलीग विजय विक्रम सिंह इस फिल्म में मिलिट्री ऑफिसर के तौर पे दिखाई देंगे। वहीं पे बेंगलुरु नागेश आपको धर्मा नेबर के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पे सलमान अहमद ने मंजू का रोल प्ले किया हुआ है। हरी ने धर्मा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। सिद्धार्थ भट्ट ने धर्मा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। परनिया पी राव ने धर्मा की सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। धनराज शिव कुमार ने विकी का रोल प्ले किया हुआ है। किरण राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने नॉर्थ इंडियन होटल ओनर का एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार में काम किया हुआ है। इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो धर्मा यानी कि रक्षी शेट्टी जो एक इमोशनल लेस्ड पर्सन है जो अपनी लाइफ सेम वे में पूरे दिन जीता आ रहा है। हर रोज वही सब चीजें रूटीन में वो करता आ रहा है। रूटीन में मतलब कि उठा, काम पे गया, इडली खाई, दारू पिया, बियर पिया और वापस सो गया। वही सब चीजें रूटीन चलती आ रही है उसकी। उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए, ना तो वो कि लव या केयर ऐसी कोई चीजें उनकी लाइफ में देखने को नहीं मिलती। किसी एक दिन लेब्राडोर डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है। इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे-धीरे कनेक्ट हो जाता है। किसी एक दिन कुछ चीज़ रीज़न्स के चलते चार्ली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है। अब उसके बाद में क्या होगा, चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वज़ह से वो उसकी चिंता कर रहा है, आगे वो फ़िल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएँगे, यानी कि वो जर्नी आपको फ़िल्म में देखने को मिलती है, उसका मेन रीज़न क्या है, एग्ज़ैक्टली चार्ली के साथ हुआ क्या है, वही सब सवाल के जवाब फ़िल्म की कहानी बनाती है। अनडाउटेडली चार्ली इस फ़िल्म का फ्रंट रनर है। इस फ़िल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है। जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रेडिक्टेबल है कहानी कई बार, लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है वो बढ़िया है। फिल्म के इमोशनल सीन्स काफ़ी हेवी है, काफ़ी बेहतरीन है। रक्षी शेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है। उनका एरोगेंट पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फिल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी सभी चीज़ों में वो परफेक्ट नजर आ रहे थे। बॉबी सिम्हा ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नजर आएगा। राजबी शेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे। उनका किरदार फिल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है। संगीता श्रृंगेरी ने अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है। वो बढ़िया तरीके से चार्ली के सीन्स के साथ और साथ ही में धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करती हुई नजर आती है। इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षय शेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते, उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है। स्टोरी के वाइज देखे तो फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। स्टोरी पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है। देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म में क्या होने वाला है, लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में वो बढ़िया है। फिल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है जो फिल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है, जहाँ पे सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी लेगी होती है, थोड़ी खिंची हुई नजर आती है। संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था, वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था। उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते, जो सेकंड हाफ में कुछ सीन्स आपको इनलॉजिकली भी देखने को मिलेंगे, उसको भी सुधारा जा सकता था। डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से फील गुड इमोशनल स्टोरीज नरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए, जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है, वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग, साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है, कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते, क्लाइमेक्स को जिस तरह से स्पेशली सेट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मज़ा देगी। वहाँ पे आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे, एक मैसेज अच्छा मिलेगा, साथ ही में कॉमेडी फिल्म की अच्छी है। जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है, वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी। लेकिन फ़िल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता,
तो फ़िल्म करीबन ढाई सवा 2 घंटे की होती, 2 घंटे 20-25 मिनट की, तो ये फ़िल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती। 15-20 मिनट जितना कम से कम फ़िल्म को कम किया जा सकता था। इसके अलावा फ़िल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था, तो कई सीन जो खींचे हुए नज़र आ रहे थे, उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था। नोबेल फ़ोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, इमोशनल, कॉमेडी, ड्रामा सभी जगह पे उनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी तगड़ा था। एडिटिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी। कुल मिला के बात करें तो 777 चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा, एक ऐसी फ़िल्म है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया-बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और ये फ़िल्म सभी लोगों के लिए नहीं है। जो लोग लव क करते, पेट्स को लव करते या इस फ़िल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे, यानी कि कुछ सीन्स फ़िल्म के हैं लंबे खींचे हुए, उसको आपको इग्नोर करोगे तो ये फ़िल्म काफ़ी बेहतर है, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था, जहाँ पे फ़िल्म को एक लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज़ 2 जून 2022 को दी गई थी 21 इंडियन सिटीज़ में, जहाँ पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को, जिनके पास पेट है उनके लिए, जहाँ पे दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, मुंबई, कोची, चेन्नई, पुणे में रखी गई थी। 6 जून को हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, सोलापुर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी और कोयंबटूर में रखी गई थी। वहीं पे ये कुछ सिटीज़ में 7 जुलाई को रखी गई थी। तो इस तरह से अलग-अलग दिन के ऊपर फ़िल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज़ रखी गई थी, जिसके चलते एक पॉज़िटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ और 10 जून को जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तो वर्ल्ड वाइड फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया और ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ लंबा रन ले गई और फ़िल्म को उनका सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फ़िल्म का बजट देखा जाए तो काफ़ी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पैन इंडिया फ़िल्म के हिसाब से, लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है, जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स था, वो सभी चीज़ें फ़िल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सभी लैंग्वेजेज़ में। जहाँ पे फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म किसी भी प्रकार का व्यक्ति ऑडियंस देख सकता था। 15,000 वोट आईएमडीबी पे मिले हुए, जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म कितनी सक्सेसफुल थी। जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया, 50 दिनों से ज़्यादा का लंबा रन लेने के बाद फ़िल्म ने करीबन 20 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो 100 करोड़ करने वाली रक्षी शेट्टी की करियर की पहली फ़िल्म साबित हुई। साथ ही में कन्नड़ा इंडस्ट्री की जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई उस टाइम की 5वीं ऐसी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म साबित हुई, जिसने कन्नड़ा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो, जहाँ पे 5वीं ऐसी फ़िल्म थी जिसने 100 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। तो इतनी बढ़िया तरीके से फ़िल्म ने सिर्फ़ 20 करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए, अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फ़िल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म की अब हम ओटीटी के ऊपर बातचीत करें, सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर, तो फ़िल्म के ओटीटी राइट्स है वो वुड सिलेक्ट के पास है। तो वुड वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज की अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने सभी वर्ज़न्स को उनके ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है। तो 777 चार्ली फ़िल्म आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सभी वर्ज़न में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है, बाकी सभी डब्ड वर्ज़न है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 777 चार्ली फ़िल्म अगर आपको ऑफ़िशियली देखनी हो, तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परम्बा स्टूडियो के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहाँ पे जीएस गुप्ता और रक्षित शेट्टी ने मिलकर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फ़िल्म का। तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पैन इंडिया फ़िल्म थी ये, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था। इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने, जहाँ पे अलग-अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे। डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दें तो इस फ़िल्म को मलयालम वर्ज़न में पृथ्वीराज सुकुमारन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वहीं पे हिंदी वर्ज़न को यूएफओ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्ज़न को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। कार्तिक सुब्बाराज ने इस फ़िल्म को तमिल डब्ड वर्ज़न के राइट्स खरीदे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स। इसके अलावा कन्नड़ा वर्ज़न के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए हुए थे, जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फ़िल्म को और ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी। जहाँ पे फ़िल्म ने धीरे-धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया, जिसके चलते ये फ़िल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे।
जिसके चलते ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कन्नड़ा इंडस्ट्री की। डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत कर सितंबर 2017 में रक्षी शेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परम्बा स्टूडियो के नीचे, जो उनका ही बैनर है। उसका नाम था 777 चार्ली, जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी की रिकी और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर, वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका, और रक्षी शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। साथ ही में उन्होंने बार ऐसी कोई एक स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नड़ा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो, यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है, जो इमोशन है, जो कहानी है, वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी। जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सीक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है, और इसी वजह से फ़िल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे। जहाँ पे इस फ़िल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया, उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, जहाँ पे लेब्राडोर डॉग जो इस फ़िल्म में देखने को मिलता है, नाम दिया हुआ है चार्ली, उसको करीबन 3 वीक की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था, जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नज़र आए। तो इतनी मेहनत के बाद फ़िल्म के बाद में कास्टिंग अलग-अलग तरीके से की गई थी, जहाँ पे कई अलग-अलग आर्टिस्ट को इस फ़िल्म में कास्ट किया गया था। संगीता श्रृंगेरी, तानिश जेठ, बॉबी सिम्हा, ये ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पे फ़िल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन 2700 जो एंट्रीज़ आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू। राजबी शेट्टी ने इस फ़िल्म के प्रोडक्शन को जुलाई 2018 में जॉइन किया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कन्नड़ा फ़िल्म में काम करते हुए नज़र आए थे। उनका ये डेब्यू फ़िल्म था और इसमें उनका कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। फ़िल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में दो 8 जून 2018 को स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे इस फ़िल्म के साथ अवनी श्रीमन नारायणा करके एक फ़िल्म थी, जो रक्षी शेट्टी की एक पैन इंडिया फ़िल्म ही थी, उस फ़िल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी। तो 2 फ़िल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे बारी-बारी से अलग-अलग फ़िल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट, जहाँ पे इस फ़िल्म की शूटिंग संकलेशपुर, मैसूर, बैंगलोर अलग-अलग लोकेशन पे स्टार्ट की गई थी, शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है। इसके अलावा फ़िल्म को डांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था। उन्हें श्रीमन नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया, उसको रिलीज़ की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फ़िल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया, और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फ़िल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि इस फ़िल्म में आपको ट्रैवलिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो सभी चीज़ों को मोन्टाज शॉट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है। कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और शेट्टी के बीच के जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, उसको वहाँ पे दिखाया हुआ था। इस फिल्म की शूटिंग गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब जैसे अलग-अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी, जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2020 तक करीबन 100 दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी। कोविड-19 की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। उसके बाद 6-7 महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर 2020 को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था। कुछ सीक्वेंस को वहाँ शूट किया गया था। जो शूटिंग है 20 नवंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, और दिसंबर के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्षी शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था। इसके बाद में फ़िल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फ़िल्म बार-बार डिले हो रही थी। फ़िल्म की शूटिंग कई जगह पे रिज़्यूम करने के लिए बार-बार प्रोडक्शन में, और वेदर के कुछ रीज़न्स के चलते, अनप्लेजेंट वेदर के चलते कश्मीर की शूटिंग बार-बार डिले हो रही थी। और इसी रीज़न के चलते फ़िल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था। पूरी फ़िल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में करीबन 160 दिन का टाइम लगा हुआ है, और जो विजुअल्स के एंड क्रेडिट सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में 164 दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फिल्मिंग के ऊपर। इसके बाद पेज सीन्स, उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी। तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फिल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था। तो इस दौरान
फिल्म की शूटिंग कोविड-19 की वजह से और इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी हुई थी। तो अलग-अलग रीज़न्स के चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा, फिर से रिज़्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाई गई थी फिल्म की शूटिंग को। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया, जहाँ पे 29 जनवरी 2021 को इस फिल्म के प्रोडक्शन का काम करीबन 90% कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक रही थी, साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था, जिसके चलते इस फ़िल्म का काम डबल वे में फ़ास्ट चल रहा था, जिसी के चलते फ़िल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है। करीबन 200 वॉइस ओवर आर्टिस्ट को इस फ़िल्म में यूज़ किया हुआ है, 50 कैरेक्टर्स के लिए, 5 लैंग्वेजेज़ के लिए। तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग-अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है, वो प्रॉपर तरीके से मिल पाए, वही वजह से फ़िल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था, जहाँ पे ये फ़िल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कुछ रीज़न्स के चलते बाद में पोस्टपोन की गई। म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म में आपको टोटल 5 गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है, बाकी सभी 4 लैंग्वेजेज़ में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है। तो कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने, सिंगर थे विजय प्रकाश। दूसरा गाना है ओगा, जिसके लिरिक्स लिखे हुए साइयस पोई पंडरिकल ने, जिसके सिंगर है दीति लोतितकर। तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने, सिंगर है जेसी गिफ्ट और इभिनंद बहिसाले। यहाँ यहीं पे चौथा गाना है साहपाती, जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्थान भंडेरी ने। वहीं पे उसके सिंगर है आरणा शेट्टी, पूजा राव, मेघना कुलकर्णी और जोशी। इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग, जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम जीवा ने। तो इस तरह से टोटल 5 गाने थे, जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है। वहीं पे बाकी सभी वर्जन में 4-4 सॉन्ग्स थे। तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगा। तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है, जिसके राइट्स परमवास म्यूजिक और डुओ के पास है। ये इन गानों को 2020 से 21 में रिकॉर्ड किया गया था और 2021 में रिलीज किया गया था। तो फिलहाल में आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली 777 चार्ली के नाम से सुन सकते हो, परमा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। 777 चार्ली जो 2022 की पैन इंडिया कन्नड़ा लैंग्वेज एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसे एक पैन इंडिया लेवल पे रिलीज किया गया था, जहां पे कन्नड़ा लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया हुआ है, वहीं पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम इन सभी वर्जन्स में फिल्म को डब्ड किया गया है। इस फिल्म का स्टोरी एरिया वो किरण राज के का था, उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किरण राज के ने ही किया हुआ है। वहीं पे जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो किरण राज के, राजबीर शेट्टी और अभिजीत महेश ने किए हुए हैं। वहीं पे फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे चार्ली, इसके अलावा रक्षित शेट्टी, संगीता श्रृंगेरी, राजबी शेट्टी, दनिश सेठ। सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे सार्वरी, बॉबी सिम्हा, एच जी सोमेश्वर राव, भार्गवी नारायण, गोपाल कृष्णन देश पांडे, दिनेश मंगलोर, अभिजीत महेश, अनिरुद्ध महेश, विजय विक्रम सिंह, बेंगलुरु नागेश, सलमान अहमद, हारिनी सिद्धार्थ भट्ट, पारानिया पी राव, धनराज शिव कुमारन और किरण राज के का एक केमियो अपीयरेंस है। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने फिल्म में कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। सिनेमेटोग्राफी की हुए अरविंद कश्यप ने, एडिटिंग की हुए प्रतीक सेट्टी ने, जहाँ पे फिल्म को करीबन 164 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है। 164 मिनट यानी कि ये फिल्म 2 घंटे 44 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। वहीं पे एडिटिंग की बात के अलावा म्यूजिक की बात करें तो नोबिन पॉल का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेगा, जहां पे इस फिल्म के जो साउंड ट्रैक है उसके राइट्स परमवार म्यूजिक और डिवो के पास है। सभी वर्जन्स के राइट्स उन्होंने ही रखे हुए हैं और साथ ही में कुछ राइट्स को टाइप किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो परमवा स्टूडियो के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जहां पे जीएस गुप्ता और रक्षित शेट्टी ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, जिसका बजट करीबन 20 करोड़ था फिल्म का। तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली एक पैन इंडिया फिल्म थी ये, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने, जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए गए थे। डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में डिटेलिंग दे तो इस फिल्म को मलयालम वर्जन में पृथ्वीराज सुकुमारन ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वहीं पे हिंदी वर्जन को
यूएफओ पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, सुरेश प्रोडक्शन ने तेलुगु वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, कार्तिक सुब्बाराज ने इस फिल्म को तमिल डब्ड वर्जन के राइट्स खरीदे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स। इसके अलावा कन्नड़ा वर्जन के लिए खुद प्रोडक्शन हाउस और दूसरे एक दो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था। तो इस तरह से सभी लैंग्वेज के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर चूज किए हुए थे, जिन्होंने अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई हुई थी फिल्म को। और ये फिल्म बढ़िया तरीके से स्क्रीन्स के मुताबिक अच्छा वर्क भी की हुई थी, जहाँ पे फिल्म ने धीरे धीरे सभी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया, जिसके चलते ये फिल्म ने एक लंबा रन लिया हुआ है बॉक्स ऑफिस पे, जिसके चलते ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित हुई कन्नड़ा इंडस्ट्री की। इस फिल्म के लीड रोल सॉरी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें, सितंबर 2017 में रक्षी शेट्टी ने एक अनाउंस की हुई थी अपनी एक नेक्स्ट मूवी परम्बा स्टूडियो के नीचे, जो उनका ही बैनर है। उसका नाम था 777 चार्ली, जहाँ पे बताया गया था कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऋषभ शेट्टी की रिकी और किरिक पार्टी फिल्म में थे असिस्टेंट डायरेक्टर, वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, जहाँ पे वो इस फिल्म का डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है उनका। और अक्षय शेट्टी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। साथ ही में उन्होंने बार ऐसी कोई स्क्रिप्ट देखी हुई है कि जो कन्नड़ा सिनेमा में इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हो, यानी कि एनिमल के ऊपर कॉन्सेप्ट तो आया हुआ है, जो इमोशन है, जो कहानी है, वो थोड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिलेगी। जहाँ पे किरण राज ने रिवील किया हुआ था कि कुछ सीक्वेंस है वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर्ड है, और इसी वजह से फिल्म में जो इमोशनल मोमेंट है वो और बेहतर वे में कनेक्ट करेंगे। जहाँ पे इस फिल्म का प्रोडक्शन 2018 में स्टार्ट किया, उससे पहले इस डॉग को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी, जहाँ पे लेब्राडोर डॉग जो इस फिल्म में देखने को मिलता है, नाम दिया हुआ है चार्ली, उसको करीबन 3 वीक की ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। और डॉग और लीड एक्टर्स के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग के लिए वहाँ पे भी थोड़ा वर्कशॉप किया हुआ था, जिसकी वजह से फुटेज रियल और कन्विंसिंग नजर आए। तो इतनी मेहनत के बाद फिल्म के बाद में कास्टिंग अलग-अलग तरीके से की गई थी, जहाँ पे कई अलग-अलग आर्टिस्ट को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। संगीता श्रृंगेरी, तानिश जेठ, बॉबी सिम्हा, ये ऐसे कई आर्टिस्ट को कास्ट किया गया था, जहाँ पे फिल्म की जो हीरोइन है उसको करीबन 2700 जो एंट्रीज आई थी उसमें से सिलेक्ट किया हुआ था ऑडिशन के थ्रू। राजबी शेट्टी ने इस फिल्म के प्रोडक्शन को जुलाई 2018 में ज्वाइन किया हुआ था। वहीं पे इस फिल्म में तमिल एक्टर यानी कि बॉबी सिम्हा पहली बार किसी स्ट्रेट कन्नड़ा फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। उनका ये डेब्यू फिल्म था और इसमें उनका कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मैंगलोर में 8 जून 2018 को स्टार्ट की गई थी, जहां पे इस फिल्म के साथ अवनी श्रीमन्नारायणा करके एक फिल्म थी जो रक्षी शेट्टी की एक पैन इंडिया फिल्म ही थी, उस फिल्म की भी शूटिंग साथ ही में चालू की गई थी। तो दो फिल्मों की शूटिंग एक ही लोकेशन के ऊपर स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे बारी बारी से अलग अलग फिल्मों की शूटिंग की गई कंप्लीट। जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग संकलेशपुर, मैसूर, बेंगलोर अलग अलग लोकेशन पे स्टार्ट की गई थी, शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ है। इसके अलावा फिल्म को दांडेली फॉरेस्ट में भी शूट किया गया था। अवने श्रीमन नारायण का बाद में प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया, उसको रिलीज की बारी आई तो उसके प्रमोशन के चलते इस फिल्म की शूटिंग को बीच में रोक दिया, और उसके बाद में जनवरी 2020 में फिर से फिल्म की शूटिंग को नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि इस फिल्म में आपको ट्रैवलिंग चीजें देखने को मिलेगी। तो वो सभी चीजों को मोन्टाज शॉट के साथ शोकेस करके दिखाया हुआ है। कहीं गोवा के लोकेशंस को भी चार्ली और शेट्टी के बीच के जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, उसको वहां पे दिखाया हुआ था। इस फिल्म की शूटिंग गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब जैसे अलग अलग नॉर्थ इंडिया लोकेशन में शूट की गई थी, जहाँ पे इस फिल्म को मार्च 2020 तक करीबन 100 दिनों की शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी। कोविड-19 की वजह से बाद में फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा। उसके बाद 6-7 महीने के बाद फिल्म की शूटिंग को अक्टूबर 2020 को बेंगलोर और कदईकंडल में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में फिल्म की इस टीम ने करीबन हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर में भी कुछ दिनों के लिए शूटिंग को कंप्लीट किया हुआ था। कुछ सीक्वेंस को वहां शूट किया गया था। जो शूटिंग है 20 नवंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी, और दिसंबर के पहले वीक में इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि रक्षी शेट्टी ने सेट ज्वाइन किया हुआ था। इसके बाद में फिल्म के प्रोडक्शन के काम के चलते फिल्म बार-बार डिले हो रही थी। फिल्म की शूटिंग कई जगह पे रिज्यूम करने के लिए बार-बार प्रोडक्शन में और वेदर के कुछ रीजंस के चलते, अनप्लेजेंट वेदर के चलते कश्मीर की शूटिंग बार-बार डिले हो रही थी। और इसी रीजन के चलते फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी डिले हो गया था। पूरी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने में करीबन 160 दिन का
टाइम लगा हुआ है और जो विजुअल्स के एंड क्रेडिट सीन है वो सभी चीज़ों को कंप्लीट करने में 164 दिन का टाइम लगा हुआ है सिर्फ फिल्मिंग के ऊपर। इसके बाद पेज सीन्स उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करवाने के लिए 25 अक्टूबर 2021 की डेट आ चुकी थी। तो 8 जून 2008 से 18 से स्टार्ट की गई फिल्म को कंप्लीट करने में 25 अक्टूबर 2021 आ चुका था। तो इस दौरान फिल्म की शूटिंग कोविड-19 की वजह से को इसके अलावा अनप्लीजेंट वेदर की वजह से रुकी हुई थी। तो अलग-अलग रीज़न्स के चलते फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा, फिर से रिज़्यूम करना पड़ा और फाइनली 25 अक्टूबर 2021 तक कंप्लीट करवाई गई थी फिल्म की शूटिंग को। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया जहाँ पे 29 जनवरी 2021 को इस फिल्म के प्रोडक्शन का काम करीबन 90% कंप्लीट हो चुका था क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक रही थी, साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट था जिसके चलते इस फिल्म का काम डबल वे में फास्ट चल रहा था, जिसी के चलते फिल्म में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत देखने को मिलती है। करीबन 200 वॉइस ओवर आर्टिस्ट को इस फिल्म में यूज़ किया हुआ है, 50 कैरेक्टर्स के लिए, 5 लैंग्वेजेस के लिए। तो इसकी वजह से एक ही है कि अलग-अलग लैंग्वेज में जो लोकल फ्लेवर है वो प्रॉपर तरीके से मिल पाए, वही वजह से फ़िल्म की शूटिंग के बाद प्रोडक्शन में भी काफ़ी ध्यान दिया गया था। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में करीबन दिसंबर 2021 आ चुका था, जहाँ पे ये फ़िल्म पहले दिसंबर में ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कुछ रीज़न्स के चलते बाद में पोस्टपोन की गई। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म में आपको टोटल 5 गाने सुनने को मिलेंगे सभी लैंग्वेज में, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज में इन गानों को क्रिएट किया हुआ है, बाकी सभी 4 लैंग्वेजेस में डब करके यानी कि रिक्रिएट किया हुआ है। तो कन्नड़ा ट्रैक लिस्ट के बारे में बातचीत करें तो पहला गाना है टॉर्चर सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने, सिंगर थे विजय प्रकाश। दूसरा गाना है ओगा जिसके लिरिक्स लिखे हुए साइयस पोई पंडरिकल ने, जिसके सिंगर है दिति लोतितकर। तीसरा गाना जर्नी सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए किरण कावेरप्पा ने, सिंगर है जेसी गिफ्ट और इबनंदा बहिसाले। यहाँ यहीं पे चौथा गाना है साहपाती जिसके लिरिक्स लिखे हुए कीर्तन भंडेरी ने। वहीं पे उसके सिंगर है अरुणा शेट्टी, पूजा राव, मेघना कुलकर्णी और जोशी। इसके अलावा पांचवा गाना बॉन्डिंग सॉन्ग जिसके लिरिक्स लिखे हुए नागार्जुन शर्मा ने और गाया हुआ है पंचम जीवा ने। तो इस तरह से टोटल 5 गाने थे जिसको कन्नड़ा वर्जन में क्रिएट किया हुआ है। वहीं पे बाकी सभी वर्जन में 4-4 सॉन्ग्स थे। तो एक सॉन्ग वहीं पे सभी वर्जन में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में देखने को मिलेगा। तो इन गानों की लेंथ 19 मिनट 50 सेकंड है जिसके राइट्स परमवाश म्यूजिक और डिवो के पास है। ये इन गानों को 2020 से 21 में रिकॉर्ड किया गया था और 2021 में रिलीज किया गया था। तो फिलहाल में आप इस फिल्म के गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली 777 चार्ली के नाम से सुन सकते हो, परमवा म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। अब हम बात कर लेते इस फिल्म की कहानी के ऊपर। तो उससे पहले कौन सा किरदार क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। चार्ली जो लेब्रा डॉग है इस फिल्म में कीटन और चार्ली का रोल प्ले करेगा। रक्षी शेट्टी ने धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। संगीता श्रृंगेरी ने देविका आराध्या का रोल प्ले किया हुआ है। राजबी शेट्टी को डॉक्टर पे दिखाई देंगे। वहीं पे बेंगलुरु नागेश आपको धर्मा नेबर के रोल में दिखाई देंगे। वहीं पे सलमान अहमद ने मंजू का रोल प्ले किया हुआ है। हरी ने धर्मा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। सिद्धार्थ भट्ट ने धर्मा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है। परण्या पी राव ने धर्मा की सिस्टर का रोल प्ले किया हुआ है। धनराज शिव कुमार ने विकी का रोल प्ले किया हुआ है। किरण राज जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने नॉर्थ इंडियन होटल ओनर का एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो इतने आर्टिस्ट है जिन्होंने इन सभी किरदार में काम किया हुआ है। इस फिल्म की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो धर्मार यानी कि रक्षी शेट्टी जो एक इमोशनल लेस्ड पर्सन है, जो अपनी लाइफ सेम वे में पूरे दिन जीता आ रहा है। हर रोज वही सब चीजें रूटीन में वो करता आ रहा है। रूटीन में मतलब कि उठा, काम पे गया, इडली खाई, दारू पिया, बियर पिया और वापस सो गए। वही सब चीजें रूटीन चलती आ रही है उसकी। उसकी लाइफ में ना तो कोई चिंता करने के लिए, ना तो वो कि लव या केयर ऐसी कोई चीजें उनकी लाइफ में देखने को नहीं मिलती है। किसी एक दिन लेब्राडोर डॉग चार्ली जो उसके घर के सामने देखने को मिलता है। इस प्रोसेस के दौरान डॉग के साथ वो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है। किसी एक दिन कुछ चीज रीजंस के चलते चार्ली के लिए वो काफी ज्यादा चिंता करने लगता है। अब उसके बाद में क्या होगा, चार्ली के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी चिंता कर रहा है,
आगे वो फ़िल्म की कहानी को किस तरह से बढ़ाएँगी, यानी कि वो जर्नी आपको फ़िल्म में देखने को मिलती है, उसका मेन रीज़न क्या है? एग्ज़ैक्टली चार्ली के साथ हुआ क्या है? वही सब सवाल के जवाब फ़िल्म की कहानी बनाती है। अनडाउटेडली चार्ली इस फ़िल्म का फ्रंट रनर है। इस फ़िल्म को देखने लायक बनाने के लिए सबसे पहला हाथ उसका ही है। जिस तरह से सिंपल कहानी में प्रेडिक्टेबल है कहानी कई बार, लेकिन जिस तरह से उसको ब्यूटीफुल मैनर में एक लवेबल परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे सामने पेश किया हुआ है, वो बढ़िया है। फ़िल्म के इमोशनल सीन्स काफ़ी हेवी है, काफ़ी बेहतरीन है। रक्षित शेट्टी ने अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है। उनका एरोगेंट पर्सन से एक इमोशनल वाला किरदार उन्होंने इस फ़िल्म में अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, स्क्रीन प्रेज़ेंस, डायलॉग डिलीवरी सभी चीज़ों में वो परफेक्ट नज़र आ रहे थे। बॉबी शर्मा ने अपने लिमिटेड रोल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, वो रियलिस्टिक और उनका एक इमोशनल टचिंग वाला रोल बढ़िया नज़र आएगा। राजबीर शेट्टी अपनी कॉमेडी के साथ बढ़िया थे, उनका किरदार फ़िल्म को एक लाइट हार्टेड मोमेंट देने में कामयाब रहता है। संगीता श्रृंगेरी ने अच्छी तरह से अपना काम निभाया हुआ है, वो बढ़िया तरीके से चार्ली के सीन्स के साथ और साथ ही में अ धर्मा के सीन को अच्छी तरह से सपोर्ट करती हुई नजर आती है। इमोशनल सीन्स चार्ली और अक्षय शेट्टी के बीच में जो क्रिएट किए हुए वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन परफेक्ट था, जो बढ़िया तरीके से ऑडियंस को कनेक्ट करता है। स्टोरी के वाइज देखें तो इस फिल्म में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। स्टोरी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है, देखते समय आपको आसानी से पता चलेगा फिल्म में क्या होने वाला है, लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड दिखाया हुआ है लीड के बीच में वो बढ़िया है। फ़िल्म का रन टाइम थोड़ा लेंदी है, जो फ़िल्म के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट साबित हो सकता है, जहाँ पे सेकंड हाफ में फ़िल्म थोड़ी लेगी होती है, थोड़ी खिंची हुई नज़र आती है। संगीता श्रृंगेरी का कैरेक्टर थोड़ा बेटर वे में और लिखा जा सकता था, वहाँ पे स्कोप क्रिएट किया जा सकता था। उनका कुछ लिमिटेड फ्यू सीन्स ही देखने को मिलते हैं। जो सेकंड हाफ में कुछ सीन्स आपको इलॉजिकली भी देखने को मिलेंगे, उसको भी सुधारा जा सकता था। डायरेक्टर किरण राज के पूरी तरह से एक अच्छी तरह से फील गुड इमोशनल स्टोरीज नरेट करने में सक्सेसफुल साबित हुए, जहाँ पे डॉग और ह्यूमन का जो रिलेशन दिखाया हुआ है, वहाँ पे जो इमोशनल बॉन्डिंग साथ ही में जिस तरह से सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है, कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद इमोशनल कनेक्शन के साथ जिस तरह स्टोरी को आगे बढ़ाते, क्लाइमेक्स को जिस तरह से स्पेशली सेट किया हुआ है, वो सभी चीज़ें आपको और बेहतर वे में मज़ा देगी। वहाँ पे आप अच्छी तरह से एंटरटेन हो पाओगे, एक मैसेज अच्छा मिलेगा, साथ ही में कॉमेडी फ़िल्म की अच्छी है। जिस तरह से सभी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, जिस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलती है, वो सभी चीज़ें आपको पसंद आएगी। लेकिन फ़िल्म का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, स्क्रीन प्ले थोड़ा और क्रिस्प और टाइट वे में लिखा जाता, तो फ़िल्म करीबन ढाई सवा 2 घंटे की होती, 2 घंटे 20-25 मिनट की, तो ये फ़िल्म और बेहतर वे में लोगों को कनेक्ट कर पाती। 15-20 मिनट जितना कम से कम फ़िल्म को कम किया जा सकता था। इसके अलावा फ़िल्म में बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतर था, तो कई सीन जो खींचे हुए नज़र आ रहे थे, उसको अच्छी तरह से एलिवेट करने के लिए वो कोशिश कर रहा था। नोबेल फ़ोन ने जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है, इमोशनल, कॉमेडी, ड्रामा सभी जगह पे उनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी तगड़ा था। एडिटिंग सेकंड हाफ की और बेहतर वे में की जा सकती थी। कुल मिला के बात करें तो 777 चार्ली एक एनिमल बेस्ड इमोशनल ड्रामा, एक ऐसी फ़िल्म है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया-बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, और ये फ़िल्म सभी लोगों के लिए नहीं है। जो लोग लव करते, पेट्स को लव करते, या इस फ़िल्म को देखने के बाद वो भी पसंद करने लगेंगे, यानी कि कुछ सीन्स फ़िल्म के हैं लंबे खींचे हुए, उसको आपको इग्नोर करोगे तो ये फ़िल्म काफ़ी बेहतर है, वो आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रैंड स्केल के साथ बनाया गया था, जहाँ पे फ़िल्म को एक लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज़ 2 जून 2022 को दी गई थी 21 इंडियन सिटीज़ में, जहाँ पे स्पेशल प्रीव्यू रखे गए थे पेट लवर को, जिनके पास पेट है उनके लिए, जहाँ पे दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, मुंबई, कोची, चेन्नई, पुणे में रखी गई थी। 6 जून को हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, सोलापुर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी और कोयंबटूर में रखी गई थी। वहीं पे ये कुछ सिटीज़ में 7 जुलाई को रखी गई थी। तो इस तरह से अलग-अलग दिन के ऊपर फ़िल्म की लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज़ रखी गई थी, जिसके चलते एक पॉज़िटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ, और 10 जून को जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तो वर्ल्ड वाइड फ़िल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक कलेक्शन हासिल किया, और ये फ़िल्म बढ़िया तरीके से अच्छे खासे रन के साथ लंबा रन ले गई, और फ़िल्म को उनका सभी लैंग्वेज की तरफ से एक अच्छा अप्रोच मिला हुआ था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फ़िल्म का बजट देखा जाए तो काफ़ी मीडियम लो बजट कहा जाएगा पैन इंडिया फ़िल्म के हिसाब से, लेकिन जिस तरह से आउटपुट देखने को मिलता है, जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स था,
वो सभी चीज़ें फ़िल्म को एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते अच्छे कलेक्शन में कन्वर्ट करने में कामयाब रही थी, जिसको क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी हाईली पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था सभी लैंग्वेजेस में। जहाँ पे फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था, जिसके चलते ये फ़िल्म किसी भी प्रकार का व्यक्ति ऑडियंस देख सकता था। 15,000 वोट आईएमडीबी पे मिले हुए, जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िल्म कितनी सक्सेसफुल थी। जहाँ पे बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ने काफ़ी लंबा रन लिया, 50 दिनों से ज़्यादा का लंबा रन लेने के बाद फ़िल्म ने करीबन 20 करोड़ के बजट के सामने 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। तो 100 करोड़ करने वाली रक्षी शेट्टी की करियर की पहली फ़िल्म साबित हुई। साथ ही में कन्नड़ा इंडस्ट्री की जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई उस टाइम की 5वीं ऐसी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म साबित हुई, जिसने कन्नड़ा इंडस्ट्री में ऐसा कलेक्शन करके दिया हो। जहाँ पे 5वीं ऐसी फ़िल्म थी जिसने 100 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। तो इतनी बढ़िया तरीके से फ़िल्म ने सिर्फ़ 20 करोड़ के बजट के सामने इतना कलेक्शन करते हुए, अच्छा रिस्पॉन्स पाते हुए फ़िल्म ने एक अच्छा तगड़ा रन लिया हुआ था। वहीं पे इस फ़िल्म की अब हम ओटीटी के ऊपर बातचीत करें, सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर, तो फ़िल्म के ओटीटी राइट्स है वो वुड सिलेक्ट के पास है। तो वुड वालों ने इस फ़िल्म के राइट्स सभी लैंग्वेज की अच्छी खासी प्राइस में खरीदे हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने सभी वर्ज़न्स को उनके ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है। तो 777 चार्ली फ़िल्म आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सभी वर्ज़न में वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, जहाँ पे कन्नड़ा मेन लैंग्वेज है, बाकी सभी डब्ड वर्ज़न है। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि 777 चार्ली फ़िल्म अगर आपको ऑफ़िशियली देखनी हो, तो वो आपको वुड सिलेक्ट के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्ज़न में देखने को मिल जाएगी। तो बस गाइस 777 चार्ली फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फ़िल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी, कौन से वर्ज़न में, उसकी डिटेलिंग दे दी है। इसके अलावा फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फ़िल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दे दी है। फ़िल्म का एक रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे स्टोरी एनालिसिस, स्टोरी एक्सप्लेनेशन की हुई है। इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट का भी एक रिव्यू दिया हुआ है। स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बातचीत की हुई है। साथ ही में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।